देखना वसु, ऐसे तुम्हारे अचार बनाते हुए वीडियो बना बना के ना मैं तुम्हारे अचार की रेसिपी सीख जाऊंगी और हमारी ऑडियंस भी। हाय मारा राम जी, मालकिन यहाँ भूख से तड़प रही है और बाहर सारे नौकर नौकरानी की चाकरी में लगे हुए हैं। लेकिन अगर मैंने कुछ कहा तो महामाया माजी सा मारे को कुछ कहने के लायक न छोड़ेगी, इसलिए चुप रहो सारिका। अरे वाह, बन गयो अचार? नहीं सारिका मैडम, अभी तो इसमें मसाले और तेल ही गए हैं। अभी तो हफ्ता 10 दिन तक इसे बरनी में डालकर कपड़े से बांधकर रखा जाएगा ताकि सारे मसालों का स्वाद इसके अंदर तक उतर जावे। हाँ, जैसे कि मारे को कुछ पता ही ना है। चंदा, वैसे देखा जाए तो वसु तुम्हारी ही परछाई है। तुम्हारी ही तरह सारे अच्छे गुण हैं उसमें। एक दिन तुम्हारी ही तरह कुछ बन के दिखाएगी। और मैं जानता हूं चंदा, अपनी बड़ी बहू की तरक्की देखकर तुम भी बहुत खुश हो। करिश्मा की वजह से हमारे बिजनेस को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। व्यवस्था, छोटे से छोटे नुकसान की लिस्ट बनाइए। एक एक नुकसान की भरपाई करने का तरीका हम निकालेंगे, क्योंकि बिना सोचे समझे पैसे डालने का कोई मतलब नहीं होगा। जी। आप कुछ करने से कुछ ना होएगा भाभी साहब। जो अनर्थ होना था सो तो हो गयो। यो देखिए भाभी साहब, यो देखिए, जिस बात का डर था ना वही हुआ। आपकी चहेती वसु ने पूरे परिवार की नाक काट दी। अब उदयपुर ही ना, पूरा राजस्थान हम पर हंसेगा। अब खुद ही देख लीजिए, मैगजीन वालों ने क्या छापा है, वो भी फोटो सहित। सीईओ बना अचार वाला, सड़क किनारे लगाई अपनी दुकान। अब मैं कहती हुई बुरी लग जाऊं हूँ, पर सच बात तो यो है कि उस नौकरानी की खुद की तो कोई इज्जत ना है, और अब तो वो हमारी इज्जत भी मिट्टी में मिलाकर ही दम लेवेगी। सोचिए भाभी साहब, सोचिए, चौहान खानदान के वारिस की यो फोटो देखकर लोग हम पर और खासकर आप पर कितने हंस रहे होंगे। ये राजस्थान की सबसे ज्यादा बिकने वाली मैगजीन है। अब पूरे राजस्थान को पता चल जाएगा। अरे के हो गयो? कौन मर गयो? हम माजी साहब, हम यो देखिए। हम अभी मैगजीन के एडिटर को कॉल करते हैं। चंद्रिका जी का फोन। नमस्ते चंद्रिका जी। ऐसी वाहियात फोटो और आर्टिकल छापने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? माफ कीजिएगा चंद्रिका जी, लेकिन हमने कुछ गलत तो छापा ही नहीं। जो सच है हमने वही दिखाया है और वही लिखा है। चंद्रिका जी, अगर आपको नाराज होना है तो अपने बेटे से हुई है, जो सड़क किनारे खुलेआम अचार बेच रहे थे। आपकी इतनी हिम्मत! शांत हो जाओ चंद्रिका, इन बातों को ज्यादा तूल मत दो। कैसे शांत हो जाए साहब? बात हमारे परिवार की इज्जत की है। अरे बहुरानी, पर थारे को तो अपने बेटे पे गर्व होना चाहिए कि वो अपनी लुगाई के साथ खड़ो है, समाज की लोगों की परवाह किए बिना उसकी मदद करे। और कल तो तू कहवे थी कि कोई भी काम छोटो या बड़ो ना होवे, तो फिर शर्मिंदगी कैसी? माजी साहब, बात अचार बेचने की है ही नहीं। बात यह है कि ये किसने किया है। शहर में हमारे परिवार का एक रुतबा है, दबदबा है, और देव हमारे कंपनी का सीईओ है। तो अगर किसी ने ये जानबूझ के किया है तो ये गलत है। हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे बिजनेस पार्टनर्स अगर ये आर्टिकल देखेंगे, ये फोटो देखेंगे तो क्या सोचेंगे? आप खुद बताइए। अगर कोई बड़ा व्यापारी अपना माल रास्ते में बेचता हुआ नजर आए
तो आप और हम क्या बात नहीं करेंगे? देख, अब जो होनो थो सो तो हो गयो, जो छपनो थो सो छप गयो, और अब जो लोग कहेंगे तो कहेंगे ही। तू क्या कर लेगी बोल? नहीं माजी सा, हम बात की जड़ तक जाएंगे। हम पता करके ही रहेंगे ये फोटो किसने खींची है या आर्टिकल किसने छपवाया है। मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया दोस्त। करिश्मा के खिलाफ साजिश रची, नकली मित्तल वाले रिस्की प्लान में तेरा सपोर्ट किया, तेरे बुरे वक्त में तेरे साथ खड़ा रहा। और तूने क्या किया? औरत के चक्कर में दोस्त को भूल गया। तेरी बीवी बार बार मेरी बेइज्जती करती रही और तू खड़ा खड़ा तमाशा देखता रहा। फिर भी मैंने सब कुछ भुला के वसु को अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का ऑफर दिया। लाखों खर्च कर फोटोशूट का सेटअप रेडी किया और उसने एंड मोमेंट पे ना कर सब कुछ बर्बाद कर दिया। कैसा आदमी है तू भाई? अपनी बीवी को रोकने की बजाय उसके साथ अचार बेचने निकल गया। मैगजीन का ये स्पेस मैंने अपने फोटोशूट के लिए लिया था, पर अब फोटोशूट ना सही तो यही सही। अब तक तूने समर की दोस्ती देखी है, अब तो उसकी दुश्मनी देखेगा। अभी तो शुरुआत है। तुम चौहान्स की इज्जत मैं मिट्टी में मिला दूंगा, ये वादा है मेरा।